स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया था सेट्स एंड वेन डायग्राम का। बुक नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बुक 4 चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2A है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से 3 सेट्स अगर आपके पास हो तो 3 सेट्स की वेन डायग्राम किस तरह से बनानी है, बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि इसी की फर्दर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 सेट्स वाले हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो देखें कैसे होंगे फर्दर क्वेश्चंस। पहले तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आप खुद से करने में कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपसे ये नहीं होते तो फिर आप मेरी वीडियो देख लें। तो पहले तो आप खुद से ट्राई करें, अगर खुद से हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर आप वेरीफाई भी कर लें कि क्या आपका मेथड वही है जिस मेथड से मैंने किया है या आपका मेथड अलग है। ठीक है, ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देख लें जरा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस की मेरी कोशिश होगी तकरीबन जितने भी ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं मैं बना के आपको दिखाऊं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है 68 elderly men failed a medical test because of defects in at least one of these organs: the heart, lungs and kidneys. 30 heart disease, 30 lung disease and 33 kidney disease. 7 of them had both lung and heart diseases. 10 had lung and kidney diseases while 11 had kidney and heart diseases. Draw a Venn diagram to illustrate this information. Find the number of elderly men who suffered from all three diseases. ठीक है ना। तो आपने ये जरा क्वेश्चन, इसको आप पहले वेन डायग्राम आप जब बनाते हैं ना इन क्वेश्चंस की, तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बस वेन डायग्राम बनानी है सही से, उसके अंदर कोई मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसके अंदर भी 3 सेट्स बनेंगे, एक हार्ट डिजीज का, एक लंग्स का, एक किडनी का। ठीक है, तो वो मैं यहाँ बनाता हूँ, देखें जरा। अगर तो सबसे पहले तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको वेन डायग्राम। हमने सबसे पहले बनाना है एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल थोड़ी सी आई थिंक बड़ी बनानी चाहिए, इसको मैं रख कर देता हूँ। सही है जी। अब ये हो गया हमारे पास वेन डायग्राम में, ये ऊपर तो हो गया यूनिवर्सल सेट का सिंबल। 3 हमने सर्कल बना लेना है। सर्कल हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं यहाँ पर सर्कल्स को। देखें आप 3 सर्कल बना लें, फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है, थर्ड सर्कल है। ठीक है, ये 3 सर्कल्स आपके पास। पहले सर्कल को आप नाम अपनी मर्जी से लिख लें। पहले वाले का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है किडनी, हार्ट एंड लंग्स। ठीक, अब आप इन तीनों को अगर आप देखें यहाँ पर, तो अब क्वेश्चन को आप देखें, किडनी है, हार्ट है और लंग है, तीनों है आपके पास। इन तीनों की अब आपने वेन डायग्राम कैसे बनानी है। 68 एल्डरली मैन है। ठीक है जी, तो ज़रा देखें इधर, ये होगा आपके पास इस तरफ कि देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने उस रीजन पे फोकस करना है जो तीनों में आ रहा है, जो तीनों सेट्स के अंदर आ रहा है, जो सब में कॉमन है, वो देखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 हैड किडनी एंड हार्ट डिजीजेस। तो तीनों का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि 11 किडनी और हार्ट के हैं। तो ज़रा पहले इधर आ जाए, 11 हैड किडनी एंड हार्ट डिजीज। तो 11 किडनी और हार्ट के हैं और 7 लंग और किडनी के हैं। ठीक है ना। तो 11 है और ये देखिए किडनी एंड हार्ट 11 है। तो अच्छा, पहले तो आप फोकस कर लें बीच में रीजन जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन हमें नहीं पता है क्या है,
उसने हमें नहीं बताया, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं जी x। ठीक है, किडनी और हार्ट का कंबाइन जो है वो उसने हमें कह दिया है कि 11 है। किडनी और हार्ट ये कंबाइन जो है ये 11 है। तो अगर ये कंबाइन 11 में है तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच में से इतना सारा तो x आपके पास, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कितना हो जाएगा 11 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ इसका मतलब है टोटल। टोटल जो रीजन है ना वहां से लेके यहाँ तक वो 11 वो है x, सॉरी 11 है टोटल रीजन। ये जो रीजन है आपके पास ये रीजन पूरा 11 है। अब अगर ये पूरा 11 है इसमें से कुछ तो ये है ना बीच में x है, कुछ तो है x आपके पास जो तीनों में कॉमन है। तो इस x को निकाल दें तो यहाँ पे फिर 11 माइनस एक्स होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताई ये बात। तो यहाँ पे इतना सारा x है तो रिमेनिंग हो गया आपके पास 11 माइनस एक्स। ठीक है, किडनी और हार्ट के 11 होगा। अब किडनी और लंग्स के उसने कहा है 10। किडनी और लंग्स के अगर 10 है तो किडनी और लंग्स कहाँ मिल रहे हैं, ये है किडनी और लंग्स। ठीक है ना, किडनी और लंग्स, ये लंग्स का सर्कल है, ये किडनी का सर्कल है, जहाँ ये ओवरलैप कर रहे हैं वो ये है। यहाँ पे उसने कहा है कि 10 है, तो अगर यहाँ 10 है तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा 10 माइनस एक्स। एक्स ऑलरेडी अकोमोडेट हो चुका है तो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन कहलाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है जी, उसके बाद देखें आप ये सेकंड वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया, दिस वन ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद और पीछे जाएं, 7 ऑफ देम हैड बोथ लंग एंड हार्ट। लंग और हार्ट्स के हैं 7 जी, ये 7 ऑफ देम हैड बोथ लंग्स एंड हार्ट। लंग्स एंड हार्ट के अंदर 7 आ जाते हैं, तब हम देखते हैं लंग्स एंड हार्ट के अंदर 7 है, लंग्स और हार्ट के अंदर आ गए 7। तो एक्स इतना सारा है तो ये 7 रिमेनिंग पोर्शन 7 माइनस एक्स। लंग्स एंड हार्ट ये भी देख लो, ये लंग्स और हार्ट यहाँ पे ओवरलैप करना है, इतना सारा रीजन एक्स है तो रिमेनिंग फिर 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें अब आप इसी तरह कंटिन्यूसली पीछे चलते चले जाएंगे। यहाँ देखें अब आप कि इससे पीछे जाए तो 33 है आपके पास किडनी डिजीज। टोटल जो किडनी के पेशेंट हैं वो 33। तो मैंने कहा था कि आप रिवर्स में चलते हैं, तो किडनी के हैं आपके पास 33 हैं। अच्छा, किडनी के अगर 33 हैं तो ये कैसे होगा, देखें जी इधर ये भी देखते हैं। 33 है किडनी वाले, 33 किडनी वाले ऐसा है कि पूरा सर्कल आपके पास, ये पूरा सर्कल आपका किडनी का है। ये पूरे सर्कल की जितनी भी पॉसिबल एरियाज हैं इन सबको अगर आप ऐड कर लोगे तो ये आपके पास रीजन कहलाता है 33। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको यूं करते हैं कि ये जो पूरा रीजन है जो 33 है, तो ये दोनों तो हो गया आपके पास, ये लेफ्ट ओवर रीजन कितना है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ किडनी। किडनी के हैं 33, तो टोटल 33 है। 33 में से आपने ये सारी वैल्यूज माइनस कर दें जो किडनी के सर्कल में आ रही हैं तो लेफ्ट ओवर पता चल जाएगा। इसमें से एक एक्स माइनस करें, फिर इसमें से 11 माइनस एक्स माइनस कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें 10 माइनस एक्स को। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। क्या हो जाएगा 33 माइनस एक्स माइनस 11 प्लस एक्स फिर माइनस 10 प्लस एक्स। ठीक है जी, तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, ये हो जाएगा 33 माइनस 11 हो जाएगा 22, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12। ठीक है जी, तो 12 प्लस एक्स आपके पास लेफ्ट ओवर पोर्शन है फॉर किडनी। ठीक है ना, ये लेफ्ट ओवर पोर्शन है, यहाँ पे आप लिखेंगे 12 प्लस एक्स लेफ्ट ओवर है, क्योंकि उसने कहा कि किडनी के टोटल पेशेंट 33 है, यानी कि जितना भी किडनी का सर्कल है इन सारी वैल्यूज को अगर आप ऐड करो तो ये वैल्यू बनती है 33। हमारे पास 3 रीजन थे, एक ये वाला रीजन था, एक ये वाला रीजन था, एक ये वाला रीजन था। तो पूरा सर्कल अगर 33 है तो 33 में से इन तीनों को माइनस करो तो ये वाला रीजन आपके पास आ गया 12 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें आप, नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट के उन्होंने कहे थे जी 30। टोटल हार्ट के जो पेशेंट है वो है 30, तो टोटल हार्ट के अगर 30 है तो देख लें जरा इधर, टोटल हार्ट की है आपके पास 30। तो 30 में से अब एक ही रीजन रह गया हार्ट के अंदर, वो ये लेफ्ट ओवर पोर्शन है। तो इस लेफ्ट ओवर पोर्शन को फाइंड करने के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखें जरा, उसको फाइंड करने के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि 30 में से आपने माइनस कर देना है एक्स को, माइनस कर दें 11 माइनस एक्स को, जितने भी रीजन है जो भी इनकी वैल्यूज हैं सबको आप माइनस कर दें, सबको प्लस करके फिर माइनस कर दें, तब भी बात एक ही है।
30 माइनस एक्स, ब्रैकेट जब खोलेगी तो ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, -11 माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर -7 माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है जी, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 33 में से 11 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो बनेगा आपके पास 19, और उसमें से भी 7 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 12, 18, ये भी 12 ही बनता है, 12 प्लस एक्स। ये आंसर भी आपके पास 12 ही आ रहा है, ये भी 12 प्लस एक्स है, दो रीजन 12 प्लस एक्स के आ रहा है। इट्स ओके, 12 प्लस एक्स के दो रीजन हो गए, सही है जी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास लंग्स का। लंग्स पे आ जाए जरा इधर। लंग्स में है कि आपके पास यहाँ पर ये पूरा रीजन है लंग्स का, ठीक है ना, पूरा सर्कल, ये भी 30 है आपके पास। लंग्स का पूरा रीजन जो है ये भी कह रहे हैं 30 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेफ्ट ओवर रीजन जब आपने फाइंड करना है तो इसमें भी ये होगा कि 30 में से आपने माइनस कर देना है ये सारी वैल्यूज। एक्स को माइनस करें, 7 माइनस एक्स आ रहा है सर्कल के अंदर, और आ रहा है जी इसके अंदर 10 माइनस एक्स। ठीक है, क्या बनेगा ये 30 माइनस एक्स -7 प्लस एक्स -10 प्लस एक्स, -10 प्लस एक्स। ठीक है जी, माइनस एक्स प्लस एक्स अगेन कैंसिल, 10 माइनस 17 और 30 में से 17 चले जाएं तो ये बन जाता है 13 प्लस एक्स, तो ये रीजन बनता है 13 प्लस एक्स। सही है जी। अच्छा, अब आप उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब ये सारे ऑल टुगेदर जो है ना, ये जो पेशेंट है ये सारे 68 हैं, ठीक है ना। तो एक मिनट जरा क्वेश्चन को एक नज़र और देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 30 थी हार्ट डिजीजेस, वो आपने देख लिया, 30 लंग डिजीजेस था वो भी देख लिया आपने, 33 किडनी डिजीजेस थी वो भी कर ली। ठीक है, 68 एलिमेंट फेल्ड मेडिकल टेस्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज ऑर्गन्स। ठीक है, अच्छा, एटलीस्ट उनको एक मसला तो है, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको दो हैं, और कुछ ऐसे एल्डर पर्सन हैं जिनको तीन तीन डिजीजेस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एल्डरली मैन। ये यहाँ तक आपने पूरी अपनी डायग्राम बना ली। हु सफर फ्रॉम ऑल थ्री डिजीज। ऑल थ्री डिजीज से कितने हैं भाई? ऑल थ्री डिजीजेस से वो है जिसको आपने एक्स कहा था, ऑल थ्री डिजीजेस एंड हैड ओनली लंग डिजीजेस। फर्स्ट पार्ट में हार्ट है, फर्स्ट पार्ट में थ्री डिजीज और लास्ट में ओनली लंग डिजीजेस। तो देखें जी इसको। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे इशू ये आ जाएगा आपके पास कि इस जगह पर अब हमें यहाँ पे देखना है कि टोटल 68 है। अब ये सारी वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूँ तो ये सारी वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपके पास 68। यानी जितनी भी वेन डायग्राम है, ये स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझे यहाँ से बोर्ड को रब करना पड़ेगा। या एक मिनट ठहरे, मैं इसको रब नहीं करता, यहीं पे ट्राई करता हूँ, इधर स्पेस है यहीं पे करता हूँ। देखो 68% है, यानी ये सारी वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूँ, सारी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, जितनी सारी वैल्यूज है, मसलन एक ये वैल्यू है, इसको अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ 12 प्लस एक्स, एक्स 10 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको आप ऐड करें तो ये टोटल पर्सन बन जाएंगे 68। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखें इधर 12 प्लस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, फिर प्लस 12 प्लस, नहीं, फिर 13 प्लस एक्स, फिर है 13 प्लस एक्स। ये सारा कुछ ऐड कर लें जी तो ये बन जाएगा 68 इज इक्वल टू 68। इसको सॉल्व कर लें, मैं चेक कर लूँ मैंने सही लिखा है। 12 प्लस एक्स, 11 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, 12 प्लस एक्स और 13 प्लस एक्स, सही लिखा। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एक एक्स रह जाएगा। अच्छा, अब ये नंबर्स ऐड करें, 12 11 हो जाएगा 23, 23 33
40, 50, 52, 65. 65 plus x is equal to 68. So x is equal to 68 minus 65 हो जाएगा 3. तो वो पर्सन, एल्डरली पर्सन जिनको तीनों डिजीज हैं, किडनी भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, वो एक्स और एक्स आपके पास आ गया कि जी टोटल एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास 3. तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू बनती है जी टोटल 3. सही है जी, बात समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये यहाँ तक खाली एक्स की बात हुई है. अच्छा, अगर दूसरे वाले पार्ट की बात करो तो जिसके अंदर ओनली लंग्स ओनली है, तो वो भी अब सिंपल है, यहीं से आप फाइंड कर लोगे इसको. मैं ये रब करता हूँ ऊपर वाला पोर्शन, तो उससे देख लेना. ओनली लंग्स हैं 13 प्लस एक्स, तो 13 के अंदर एक्स को ऐड कर लो. ओनली लंग्स का ये रीजन है ना, ओनली लंग्स ये है, 13 प्लस एक्स इज ओनली लंग्स. उन्होंने कहा वो जिनको सिर्फ लंग्स और कुछ भी नहीं, तो ओनली वाले रीजन यहाँ पर होता है, किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा. तो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास, 13 के अंदर आप 3 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3 16. तो लंग्स के हो जाएंगे आपके पास टोटल 16. क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें. तो अब मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ अभी. हाँ, मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, आप किसी वीडियो के अंदर देखें जी. इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के जी 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 10 है, a number of people were asked whether they liked drinks of orange, lemon or grape flavor. They replied shows 85 like orange, काफी लेंदी क्वेश्चन है. 85 like orange, 45 like orange and lemon, 65 like grape, 40 like lemon and grape, 90 like lemon. ये सारा डेटा आपके पास. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटरव्यू. जी, जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया गया. अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे? ओके जी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 में है नंबर ऑफ पीपल. इसमें सबसे पहले वेन डायग्राम अगेन आप बनाए, और ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें इसको. देखिए जी, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ. वेन डायग्राम के लिए आपने बनाया, ठीक है. सही है, सर्कल्स बना लें यहाँ पर. ये यूनिवर्सल सेट का इधर सिंबल लगा दिया मैंने. एक तो हो गया आपके पास ये सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल. ठीक है जी, तीनों सर्कल हो गए आपके पास. अच्छा, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स. ठीक है जी, ये हो गया आपके पास. अच्छा, अब लेमन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स है. अब आपको बार बार उस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ. देखें जी कैसे होगा आपके पास. इसमें सबसे पहले तो है 85 लाइक ऑरेंज, 45 लाइक ऑरेंज एंड लेमन, तीनों का 25 लाइक नन ऑफ द थ्री. ठीक है ना, यहाँ से देखो, जिस तरह मैंने कहा था कि आपकी कोशिश ये हो कि यहाँ से देखो 25 लाइक नन ऑफ द थ्री. ठीक है ना, 25 लाइक नन ऑफ द थ्री, तीनों में से कुछ भी उनको नहीं पसंद है, उनको कुछ भी नहीं पसंद. 25 ने कहा कि न लेमन है, न ऑरेंज है, न ग्रेप्स हैं. तो अब वो कहाँ जाएंगे? वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे, लेकिन इन तीनों सर्कल्स के अंदर नहीं होंगे. 25 तो यहाँ है. 30 लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स, 30 लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स. ऑरेंज एंड ग्रेप्स के 30 है, सही है ना. तो जरा यहाँ पे आ जाते हैं. 30 लाइक्स ऑरेंज एंड ग्रेप. तो सबसे पहले तो 25 आप वो लगाओ जो जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं इन तीनों में से, तो वो तो यहाँ पे आ गए. अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने ये देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, इम्पोर्टेंट है ना. इन तीनों में कुछ ना कुछ ऐसे भी तो होंगे लोग जिन्हें तीनों चीजें अच्छी लगती होंगी. अब वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं बताया कि कितनों को बीच वाली तीनों पसंद है, तो हमें तो पता है, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स. ठीक है ना. तो अगर ये एक्स है, तो अब यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था जी 30 लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स,
15 लाइक लेमन ऑरेंज एंड, हो ये था क्वेश्चन, एक मिनट। 15 लाइक, ये है यहाँ पे 15 लाइक ऑरेंज, लेमन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो वो वाला जिनको तीनों पसंद है 15 है, एक्स नहीं है, तो वो 15 है, और ऑरेंज एंड ग्रेप के 30 है, ठीक है। ऑरेंज और ग्रेप्स के टोटल 30 है, ठीक है, 15 तो बीच में आ गया, ऑरेंज और ग्रेप्स के 30 हैं, तो 15 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये वाला जो रीजन है इसके अंदर कितने होंगे, ये है ना, ऑरेंज और ग्रेप्स इन दो की बात करें तो यहाँ तक है, 15 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो अगर 15 यहाँ पे आ चुके हैं 15, तो रिमेनिंग इसमें कितने होंगे, इसमें भी 15 ही होंगे, 15 उधर है 15 इधर है, 30 हो गए, सही है। अच्छा उसके बाद देखिए आगे आप, ऑरेंज एंड ग्रेप्स के बाद है 40 लाइक लेमन एंड ग्रेप्स, लेमन और ग्रेप्स के 40 हैं, लेमन एंड ग्रेप्स के हो गए 40, और ऑरेंज और लेमन के हैं 45, लेमन एंड ग्रेप्स के 40 हैं। अच्छा जी, लेमन एंड ग्रेप्स के 40, तो लेमन एंड ग्रेप्स के 40 में से 15 ऑलरेडी इधर आ गए हैं, तो रिमेनिंग ये वाला जो रीजन है वहाँ हो जाएंगे 25, 25, 30 एंड 40, ठीक है ना। लेमन एंड ग्रेप्स के 40 है, तो 15 हो गए इधर, ये हो जाएंगे 40। अब पीछे रह गया लेमन एंड ऑरेंज, वो 45 है, 15 इधर है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 30, 30, 40 और 15, 30, 40, 45 इधर आ जाएंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे है आपके पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर है 90 लाइक लेमन, 65 लाइक ग्रेप। अच्छा 90 लाइक लेमन और 65 ग्रेप्स हैं, 90 को लेमन पसंद है, 90 को पूरा अगर देखें तो लेमन में 90 है, तो 30 इधर है। अब आप ये खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल आगे ये देखें जी 30 ये है आपके पास, 25 प्लस 15 अगर आप ऐड करो 25, 30, 40, तो ये कितने हो गए 40, 50, 60, 70, 80 और 90, पीछे 20 रह जाएंगे, वो कहाँ आ जाएंगे पीछे 20 जो है वो इस रीजन में आ जाएंगे इधर, ठीक है। ये लेमन के हो गए, क्योंकि लेमन में टोटल उन्होंने कहा था 90। अच्छा उसके बाद देखें जी ग्रेप्स के अंदर अगर हम देखें 65 है, इसके 65 और फिर लास्ट में इसके 85 है, ठीक है जी, ग्रेप्स के 65 है। अच्छा 65 में अगेन 65, 25 और 15, 30, 40, 50, 55 और पीछे 15 रह जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। ये दोनों रब कर दें आप, 65, 30, 40, 50, 55, 65, ठीक है, 10 यहाँ पे आ गया आपके पास। और ये था हमारे पास ऑरेंज के कितने 85 हैं, लेट मी चेक, ऑरेंज है अगेन 85 आपके पास, 85 ऑरेंज है, ठीक है, ये सारा हो गया। पहला है आपके पास द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटरव्यू, टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटरव्यू कितने हो गए। अच्छा पहले तो 85, पहले ऑरेंज पे आ जाए जरा, 85 है ऑरेंज के, 85 ऑरेंज के हैं, तो 15, 15, 30 और 30, 60, 70, 80, 25 हो गए यहाँ पर। कितने लोगों का इंटरव्यू किया गया जी, जाहिर सी बात है जब लोगों का इंटरव्यू किया गया तो कुछ ने कहा लेमन है, कुछ ने कहा ऑरेंज है, कुछ ने कहा ग्रेप्स हैं, 20 वो है जिनको सिर्फ लेमन पसंद है, 25 वो है जिनको सिर्फ ऑरेंज पसंद है, 10 वो है जिनको ग्रेप्स पसंद है। अच्छा इस तरह ये पूरा डेटा, 15 वो है जिनको ऑरेंज और ग्रेप्स पसंद है, लेकिन ये इसके अंदर ये लेमन वाला पोर्शन नहीं है, और अगर खाली ऑरेंज और ग्रेप्स देखें तो वो 15 और 15, 30 है, सही है ना। तो ये सारा डेटा आपके पास आ गया, अब हर तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गई, सही है। अब वो कह रहे हैं कितने लोगों का इंटरव्यू किया गया है, तो इंटरव्यू कितने इन सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ पीपल इंटरव्यूड, कितनों का इंटरव्यूड हुआ सबको ऐड करें और बता दें कितनी है यहाँ पर। सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से छोड़ दूं, क्योंकि असल चीज है यहाँ से वेन डायग्राम बनाना, वो बन गई। अब नंबर ऑफ इंटरव्यू के इन सबको ऐड कर लो बस, अब ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इवन आपने 25 जो बिल्कुल बाहर लिखा हुआ है, ये वाला 25 इसको भी आपने ऐड करना है, सही है। करें इसको, कितना हो जाएगा ये देखें जरा,
मैं करके दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140, 150, 60, 165 आ रहे हैं यहाँ पर मेरे पास। मैंने जो ऐड किया, दिस इज 165। ठीक है ना, दोबारा देख लें 100। ठीक है, 165 है जिनका इंटरव्यू टोटल किया गया, दीज आर 165। उसके बाद देखो कि द नंबर ऑफ हु लाइक्ड ऑरेंज अलोन, द नंबर हु लाइक्ड लेमन अलोन, द नंबर हु लाइक्ड ग्रेप अलोन। ये सारे आपको पता है। ऑरेंज जिनको सिर्फ ऑरेंज पसंद है वो, जिनको सिर्फ लेमन पसंद है वो, जिनको सिर्फ ग्रेप्स पसंद है वो। तो ये सारा आपने फाइंड कर लिया है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी ऑरेंज वाले कितने हैं, लेमन वाले कितने हैं और ग्रेप्स वाले कितने हैं। तो ईजी है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, ये कौन सा है, ओनली वाले सारे ये हैं, ग्रेप्स ओनली, ऑरेंज ओनली, लेमन ओनली। ठीक है, तो ये आप इजीली वहाँ पे आंसर लिख दोगे, आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला भी आपने कर लिया। अभी ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लें जी इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के जी, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 81 took the GC examination in 3 subjects, geography, English and mathematics, and none of them failed all 3 subjects. It was noted that 8 passed English only and 10 passed mathematics only, 7 passed maths and geography but not in English, 40 passed English and mathematics and 21 passed English and geography altogether, 54 passed in English। ठीक है, अच्छा अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। आई होप कि हो जाएगा हमारे पास। ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है जी, तो पहले मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन तो इजी हो गए, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को वीडियो रोक के पहले इस क्वेश्चन को खुद करें, नहीं होता फिर आप वीडियो देखें, और अगर हो भी जाता है तो भी आप वीडियो देखें, आप चेक करें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स का आंसर आ जाता है बट मेथड इंटायरली डिफरेंट होता है या गलत होता है, तो उसके कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका मेथड ठीक होना चाहिए, तो मेथड भी आपने यहाँ से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। जी, एक सर्कल है ये, दूसरा है, तीसरा। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, अब हम चल रहे हैं, देखिए जी, हिस्ट्री ज्योग्राफी 50 ऑल टुगेदर 54 पास्ट इन इंग्लिश। अच्छा, 21 पास्ट इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, एंड नन ऑफ देम फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तीनों में कोई भी फेल नहीं हुआ भाई। इट वाज नोटेड एट 8 पास्ट इंग्लिश ओनली। ये जो आप डायग्राम बना रहे हैं ना, ये पास होने वालों की बना रहे हैं। 80 boys took the GC exam in the 3 subjects, geography, English and mathematics. None of them failed in all 3 subjects. तीनों में तो कोई फेल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो आप बना रहे हो वो पास होने वाले की। वाज नोटेड दैट 8 पास इंग्लिश ओनली, 8 पास इंग्लिश ओनली। अब ये मुझे ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नीचे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली हम ये करते हैं क्योंकि अब 8 पास इंग्लिश ओनली की बात हो रही ना, तो आप नीचे से स्टार्ट करें, ऊपर से कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑल टुगेदर 54 पास्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर कोई डेटा नहीं दिया होता। अब आप इसको जरा ऊपर से देखें। ये क्वेश्चन में आपने खुद डिसाइड करना होता है कि हम क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें। अगर वो सारी चीजें दी जाएं और फिर उस तरह से बताएं, तो आपने जिस तरह पिछले वीडियोस में मैंने बताया वहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे देखो, अब सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट वाज नोटेड दैट 8 पास इंग्लिश ओनली, 8 तो इंग्लिश में पास हुए, 10 पास मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है, अच्छा 8 और 10 इंग्लिश और मैथ्स के, तो वो आप यहाँ लिख लो। इंग्लिश में
इंग्लिश, हिस्ट्री नहीं थी, इंग्लिश थी, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश। 8 इंग्लिश ओनली में, 10 मैथमेटिक्स ओनली में पास हूँ, सही है ना। 8 passed reading, 10 passed mathematics only, 7 passed maths and geography, 7 passed maths and geography, 7 passed maths and, देखें जी ये अब इस तरह से होगा, 7 passed maths and geography बट नॉट इंग्लिश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इंग्लिश, बट नॉट इंग्लिश, 7 passed maths and geography but not in English. Maths and English, maths and geography, so maths and geography but not in English, maths and geography, 7 passed in maths and geography बट नॉट इन इंग्लिश। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, इंग्लिश में ना हो, मैथ्स और ज्योग्राफी में हो लेकिन इंग्लिश में ना हो। तो वो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि मैथ्स और ज्योग्राफी है बट नॉट इन इंग्लिश। सिर्फ इतना सारा रीजन है, सिर्फ इतना सारा। क्यों? अगर मैं इस वाले रीजन को डाल दूं तो यहाँ पे इंग्लिश का सर्कल भी आ रहा है, तो सिर्फ मैथ्स और ज्योग्राफी है लेकिन इंग्लिश नहीं आ रहा, तो यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो इस तरह करके उन्होंने आपको बताया, मैथ्स एंड ज्योग्राफी बट नॉट इन इंग्लिश। और इंग्लिश उसके बाद 40 पास इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 40 हैं। हाँ, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में हो गए 40, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 40 हैं, तो देख लीजिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 40, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 40। अब इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 40 तो पूरे यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पूरे में 40 है तो यहाँ पे कितने और वहां पे कितने ये नहीं पता अब आपको, ठीक है ना। तो हम ये कर देते हैं इधर कि यहाँ पे अब कॉमन वाला रीजन हमें दोबारा नहीं पता, अगेन इसको हम x लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे 40 माइनस एक्स, ठीक है ना, x और 40 माइनस एक्स हमने लिख दिया। उसके बाद देखें जी 21 पास इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, 21 पास हो रहे हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी में, तो ये भी देख लें 21 पास हो रहे हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी में, तो ये कहाँ पे होगा, कितने थे 21 पास, 21 पास इंग्लिश एंड ज्योग्राफी और 54 ऑल टुगेदर इन, ठीक है। 21 है इंग्लिश और ज्योग्राफी में, तो ये हो गया इंग्लिश और ज्योग्राफी 21 माइनस एक्स, एक्स इधर है तो ये 21 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, सही है। और ऑल टुगेदर इंग्लिश, इंग्लिश का पूरा सर्कल आप ऐड कर लो तो वो 54 है, तो यानी कि 8 प्लस 21 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, इन सबको ऐड कर लो तो ये इंग्लिश का पूरा सर्कल है ऑल टुगेदर इंग्लिश, यानी इस इंग्लिश के जितने भी रीजन हैं, चारों रीजन को ऐड करोगे तो आंसर 54 बनेगा। देख लें जी कैसे बनेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 40 50 60 61 प्लस 8 69 माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, 54 minus 69, this is equal to minus 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो वो स्टूडेंट्स जो कि सब में पास हुए 15 है, एक्स एक्स आ गया आपके पास 15, देखें जी एक्स आ गया, पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, तो वेन डायग्राम तो ये आपने बना लिया। अच्छा, पास्ट इन ऑल 3 सब्जेक्ट की सेकंड पार्ट उन्होंने पहले पूछना था, उन्होंने बाद में पूछा, कोई मसला नहीं। और ज्योग्राफी ओनली, तो ऑल 3 सब्जेक्ट में हो गए 15 और ज्योग्राफी ओनली में कितने हुए थे, ज्योग्राफी ओनली में अभी हम बता देते हैं आपको, ज्योग्राफी ओनली में कितने आ गए, ये यहाँ पर रीजन आपके पास। अब ओनली ज्योग्राफी वाला रीजन कैसे आपको पता चलेगा, टोटल अगर आप सबको देखो तो कितना आंसर था टोटल, टोटल क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था आपको, टोटल किसकी इक्वल है, 80 बॉयज टुक द जीसी एग्जामिनेशन, टोटल 80 बॉयज है, 80 पूरा डेटा 80 का है, तो आप 80 में से इन सबको माइनस कर दो आपके पास आ जाएगा आंसर, सिंपल है ये, आगे आप कर सकते हैं। देखो ये पूरा 80 है
मसलन 80 में से आप माइनस कर दो, यहाँ पर 80 में से 8 को माइनस कर दो, ये x था बीच में, ये 15 है। अच्छा माइनस ये 40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस एक्स को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 40 में से 15 माइनस कर दें तो 25 हो जाता है। फिर -21 माइनस 15 करें तो ये हो जाता है 6, फिर ये 7 है, फिर ये 10 है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 80 माइनस 8 और 15 और ये सब कुछ अब आप कैलकुलेट कर ले। इसके बाद आगे तो आई होप कर सकते हैं आप, इन सबको आप कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आया वो हो जाएगा ज्योग्राफी ओनली का, वो आंसर होगा फॉर द ज्योग्राफी ओनली। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।